हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप भारतीय कला एवं संस्कृति से यानी कि आपका स्थापत्य कला और जो चित्रकला है इस टॉपिक से आप 94 क्वेश्चन आज के क्लास में देखने वाले हो। आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया है। आज का यह सेट आपका जो है क्राउन ऑब्जेक्टिव से लिया गया है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट करते चलिएगा, नहीं पता हो ध्यान से देखिए। कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप कोशिश करिएगा स्क्रीनशॉट लेकर उसे याद कर लेने का, ठीक है। आज का यह सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन से आभूषण केवल महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, कुंडल। ध्यान रखेंगे महिलाओं के द्वारा बस पहना जाने वाला कुंडल होता था। बाद बाकी देखिए जिसमें कि आपका कंठहार है, अंगूठी है, भुजबंद है, यह तीनों महिलाएं और पुरुष मतलब दोनों मिलकर कहिए पहनते थे, दोनों के द्वारा पहना जाता था। बट अगर पूछेगा बस महिलाओं के द्वारा तो आपको कुंडल बता देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको टिक करना है। नंबर सेकेंड है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी आप जानते हो, धर्मचक्र रहा था नाम उसका। नंबर थर्ड है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों को वास्तुविद जो है उसका कौन था ये बताइए। दिल्ली का जो केंद्रीय सचिवालय है उसका उत्तरी और दक्षिणी खंड का वास्तुविद का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट बेकर बिल्कुल सही जवाब है। भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर जो कि आपका मोधरा यहाँ पे होगा गुजरात, कोणार्क उड़ीसा में, सूर्यकुंड तमिलनाडु में और जो मार्तंड है। कह रहा है कि अंतिम सूर्य मंदिर निम्न में से किस प्रदेश में अवस्थित है। अंतिम पूछेगा तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। नंबर 5 है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट यानी कि रेफर करती है किस चीज़ के बारे में है यह बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को आप क्या जानते हो, कलमकारी चित्रकला के नाम से जानते हैं, ठीक है। नंबर 5 का ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही है। नंबर 6 बताइए कि उमरकोट जो है आपका है किसकी प्रमुख विशेषता, इसकी प्रमुख जो विशेषता है ये क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना ये एलोरा की गुफा हो जाएगा, ठीक है। उमरकोट की प्रमुख विशेषता पूछेगा तो एलोरा की गुफा होता है। नंबर 7 है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायतन प्रकार का है, ठीक है। देवगढ़ का अगर दशावतार मंदिर पूछेगा किस प्रकार का है तो पंचायतन प्रकार हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। नंबर 8 है, सूची 1 को सूची दूसरे के साथ मैच करिए और सही कूट का चयन करते हुए बताना है क्या कहाँ पे है। देखिए विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है, यह आपका सही है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है यह आपके मध्य प्रदेश हो जाएगा। और भीमेश्वर मंदिर जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। बताइए सुल्तानगंज के पीतल की जो बौद्ध प्रतिमा है वो किस काल में निर्मित हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में। लोक कला चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। तो ए बी ऑप्शन आपने देख लिया, सी और डी को देख लीजिए, बताइए इन सब में से कोई है अगर तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिहार में। खजुराहो का मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चंदेल शासक के टाइम में खजुराहो का मंदिर बना था। शारदा पीठ कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वारिका में है शारदा पीठ। यहाँ पे कौन सा एक कथन है जो असत्य है यानी कि गलत, इसमें से कौन सा है नंबर 13 का बताइए। तो देखिए हवा महल जयपुर में है, सही है। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम दिल्ली में है, यह आपका गलत हो जाएगा। और हौज खास दिल्ली में स्थित है, यह आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लेंगे आप अच्छे से, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम दिल्ली में नहीं है तो कहाँ पर है, सवाल यह आ सकता है। तो आप मुंबई को ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ पर है ये,
मुंबई में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे गलत है। नंबर 14 बताइए। यहाँ पे मैच करना है चित्रकला की कीर्ति और उनसे रिलेटेड व्यक्ति के बारे में। देखिए औरत ये जो है रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा राइट आंसर। काला चांद सतीश गुजराल। द लास्ट सफ़र जो है ये आपका लियोनार्डो द विंची हो जाएगा। और द लास्ट जजमेंट जो है ये मिशेल एंजेलो। बिल्कुल यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन अपना देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 15 है। किस गवर्नर के कार्यकाल में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 ईस्वी में कलकत्ता का जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था। किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अंकुरवाट का जो मंदिर है इसके शासन इन्हीं के शासन में हुआ था। ठीक है, किसके? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जौनपुर में अटाला मस्जिद है। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी चित्रकला के लिए यह प्रसिद्ध है। हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय के द्वारा हम्पी का जो विट्ठल मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से क्या एलोरा गुफाओं के भित्ति चित्र का उदाहरण नहीं है? तो देखिए मरणासन, उपदेश देते हुए बुद्ध और उड़ती हुई अप्सराएं, इन तीनों में से कोई है ही नहीं जो कि एलोरा की गुफा के अंदर में मतलब चित्र इस तरह का बना हुआ इन तीनों में से किसी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी टिक करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? देखिए मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, सही है। इसे सम्राट राज राजा द्वारा बनाया गया, सही है। मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है, यह भी आपका सही दिया हुआ है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, यह आपका गलत हो जाएगा। भगवान जो ये जो मंदिर है ना भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है। कौन सा? तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित ना होकर सवाल है कि किसको समर्पित है? तो शिव को, यानी कि आप महादेव जानते हो इनको यह समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि यह सही मैच किया हुआ नहीं है, मतलब सही दिया हुआ नहीं है, मैच करने का तो था ही नहीं। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की प्रधानता रहती है। कहाँ पर? कांगड़ा चित्रकला शैली में। ठीक है, बोधगया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। बताइए कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? मंदिर निर्माण करने की एक शैली से। ध्यान देंगे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अगर पूछेगा पंचायत शब्द तो इसका जो है ना मतलब ये किससे रिलेटेड है? तो मंदिर निर्माण करने की एक शैली को आप पंचायत से जानते हैं, ये भारत की संस्कृति से रिलेटेड है। अभी तो पंचायत आप जानते हो क्या होता है। नंबर 25 कश्मीर के मारतंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ललितादित्य के द्वारा कश्मीर का मारतंड मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंदिरों के उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो उत्तरी शैली जो है ना आप नागर शैली के नाम से जानते हो। ठीक है, उत्तर शैली पूछेगा तो नागर शैली हो जाएगा। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? ऑप्शन नंबर आपका अगर सी है कल्याण दास तो बिल्कुल आप सही हो। कल्याण दास अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं रहा था। बाद बाकी अगर आप देखेंगे दसवंत, अब्दुसम्मद और आपका बशावन, यह तीनों ना अकबर के दरबार के ही क्या थे? चित्रकार रह चुके हैं। चलिए बताइए हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का जो निर्माण है ये कराया था, किसने कराया था? 28 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा विक्रमादित्य के द्वारा। ध्यान दीजिएगा हरिद्वार स्थित अगर पूछेगा हर की जो पौड़ी है इसका निर्माण तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐतिहासिक स्थल पर विचार करिए और
कौन सा भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, अजंता की गुफाएं और लोपाक्षी मंदिर जो है ना, इस दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह किस चीज़ के लिए, तो भित्ति चित्र के लिए यह दोनों फेमस है, ठीक है, लेपाक्षी मंदिर और अजंता की गुफाएं। सांची का स्तूप नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन जोड़े सुमेलित है? देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में, यह तो आपका बिल्कुल सही मैच किया हुआ है, बाद बाकी गलत है। गलत है तो इसको सही करते हैं। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, क्या ये सही है? चलिए, यह तो आपके लिए छोड़ा जा रहा है, इसके बारे में आप बताएंगे। नंबर 30 कमेंट करके जरा सा बताइएगा अगर पता हो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सवाल है कि हेमकुंड साहिब कहाँ पर है, तो उत्तराखंड आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यूके यानी कि उत्तराखंड, चमोली वहाँ का जो जिला है यहीं पर है, इसी के मतलब 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। उदयगिरी गुफाएं, बताइए उदयगिरी गुफाएं यहाँ पे महाराष्ट्र में है या नहीं? देखिए, उदयगिरी जो है ना महाराष्ट्र में नहीं है, यह आपका मध्य प्रदेश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, यह मध्य प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा, अगर गलत होगा तो आप कमेंट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हेमकुंड गुरुद्वारा मध्य प्रदेश ही सही होना चाहिए। अगर आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। बताइए, विश्व प्रसिद्ध दांत का जो मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध अगर पूछेगा दांत का मंदिर, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैंडी में है। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। तो बताइए, ये विक्टोरिया जो मेमोरियल हॉल है, क्या यह हर्बर्ट बेकर यहाँ पे सही है? नेक्स्ट यहाँ पे, और आप ऑप्शन को देख ही लीजिए पहले सारे को, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो है ना नंबर 32 में जो आपका दिया हुआ था कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, यह आपका राइट आंसर। किससे आप मैच करेंगे यहाँ पे? तो देखिए, वो आपका जो डब्ल्यू इमर्सन है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के लिए, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली के लिए आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे? आपका यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा हर्बर्ट बेकर, ठीक है, बेकर आप यहाँ पे ध्यान रख लेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, पूछेगा किसके द्वारा, तो आप यहाँ पे क्या इसके ऑप्शन नंबर यहाँ आपका जॉर्ज क्लार्क है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और मद्रास मद्रास विश्वविद्यालय जो सीनेट हाउस है चेन्नई, अगर इसके बारे में पूछता है तो आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन RF चिसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे उन्हीं के मतलब कहिए कि वास्तु उसे आप बनाने वाले जो थे, निर्माणकर्ता उस इसी के नाम से आप जानते हैं। नंबर 33 है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक रचनाओं का। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है? तो आपका ये राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ना, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। बताइए, यहाँ पे 35 में सुमेलित करना है कि सूची बताइए किसके साथ क्या मैच होगा। देखिए, वृंदावन गार्डन्स मैसूर में, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद ब्लैक पैगोडा जो आपका है ये कोणार्क का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सालारगंज संग्रहालय, बताइए पांडिचेरी या फिर हैदराबाद, कहाँ पर है? तो ये जो आपका सालारगंज संग्रहालय है हैदराबाद में है, और अरविंद जो आश्रम है ये आपका हो जाएगा ये पौंडीचेरी में, ठीक है। कहाँ पर है? तो पौंडीचेरी में, यहाँ पे सही मैच होगा। तो आप ऑप्शन अगर 35 का देखेंगे ABC, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 36 है, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी की चित्रण किसने किया था? अबुल हसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
ब्लैक पैगोडा, ठीक है, के नाम से कौन सा मंदिर है प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर ए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना, ब्लैक पैगोडा के नाम से आप इसे जानते हो। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर आपका राइट आंसर है। मूर्ति कला की गांधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का मिश्रण था। सप्तरथ मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम में है। नंबर 41 बताइए। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए आपका दशावतार मंदिर जो है, दशावतार मंदिर हो जाएगा ललितपुर। फिर आपका बाबा सोमनाथ मंदिर हो जाएगा एटा। श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है यह आपका होगा दूसरा वाला, यानी कि फर्रुखाबाद सही है आपका। और वराह भगवान मंदिर तीसरा आपका हो जाएगा ये देवरिया, सही है। ठीक है, आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे है 41 का ऑप्शन देख लीजिए। 1 का 4, B का 3, C का 2, D का 4, यानी कि नंबर फर्स्ट नंबर जो सेकंड है ऑप्शन नंबर बी, यह आपका राइट आंसर 41 का बी नंबर बिल्कुल सही है। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है, मतलब किस क्षेत्र की है ये? ऑप्शन नंबर बी चित्रकला की ये फेमस, मतलब कहिए कि पेंटर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? इन सब में से खजुराहो में कौन सा? तो लिंगराज मंदिर नहीं है। पार्श्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर जो है ये खजुराहो में स्थित है। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे लिंगराज मंदिर नहीं है। नेक्स्ट है स्वामी नारायण मंदिर जो अक्षरधाम है, यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, गांधीनगर में है, गुजरात के। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में शामिल नहीं किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, जंतर मंतर दिल्ली को नहीं किया गया, बाद बाकी भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, लाल किला जो कि दिल्ली में, महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, यह सारे ना विश्व विरासत में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जा चुका है। ठीक है, ज्योतिष पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, बद्रीनाथ में। हजरत बल दरगाह स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर में है। बताइए प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हंगरी में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हैलीबीड और बेलूर में पाया जाता है। बताइए दक्षिणेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर है? नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोलकाता हो जाएगा। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है। मस्जिद ए आला, मस्जिद का जो निर्माण है श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने कब करवाया था? तो 1786-87 के टाइम में मस्जिद ए आला मस्जिद का निर्माण श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के द्वारा करवाया गया था। नंबर 54 है, यहाँ पे कौन सा जोड़ा है जो सही मैच किया हुआ नहीं है ये बताना है। तो देखिए धनकर मठ हिमाचल प्रदेश, रूमटेक मठ सिक्किम, तबो मठ हिमाचल प्रदेश सही है, किए मठ आपका अरुणाचल प्रदेश, बस एक यह गलत है, यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर आप का जो डी है यह गलत है। सवाल है कि किए मठ अब कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो यह भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में काजा जगह है, काजा के उत्तर में, मतलब 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यह स्थित है। ठीक है, चलिए कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका जो देखिए विमल मंदिर, तेजपाल और वास्तुपाल मंदिर तो है। विश्वनाथ मंदिर जो है ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। 55 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 56 बताइए मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात में। यहाँ पे मैच करना है,
कौन सा मतलब मंदिर जो है किस शहर में है यह बताना है। 57 का राइट आंसर बताइए, क्या मैच करेंगे। देखिए कैलाशनाथ कांचीपुरम में, बिल्कुल सही है। फिर आपका जो लिंगराज है भुवनेश्वर में, सही है। फिर आपका है कंदारिया महादेव, तो यह आपका हो जाएगा खजुराहो में है। और दिलवारा माउंट आबू में आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए 57 का। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे अगर तो बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि देखिए कैलाशनाथ का जो है ना कांचीपुरम सही है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, कंदारिया महादेव अगर पूछता है तो खजुराहो में, और दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो आपका माउंट आबू हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है किस राज्य से है, किस जगह से है ये बताना है। 58 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्रतापगढ़ से है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, जैमिनी राय, बिल्कुल सही है। बताइए बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित है, जो सही है बताना है। देखिए ताबो मठ और मंदिर परिषद स्पीति घाटी सही है। लोहतान लखांग मंदिर जो नाको है ये जास्कर घाटी में नहीं है। और आपका अलची मंदिर परिषद जो है ये आपके लद्दाख में तो है। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गोलकुंडा किला किस राज्य में है बताइए। नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोलकुंडा किला। देखिए फिर से यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोलकुंडा किला पूछता है किस राज्य में, तेलंगाना में है। किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में है, क्या है, ताबो मठ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है कहाँ पर। 64 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, खजुराहो में है। यहाँ पे आपको 65 मैच करना है, कौन सा पीठ किस स्थान पर है। देखिए ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा में, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में, और श्रृंगेरी पीठ जो है आपका श्रृंगेरी पीठ यह आपके मैसूर यानी कर्नाटक में है। या तो सही एक लाइन से मैच किया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। नंबर 66 बताइए, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। कैलाश मंदिर जो कि आपका एलोरा में है इसे माना जाता है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त है। 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमबेटका में है। मुगल काल में मंसूर था एक महान, क्या महान था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्रकार था। यहाँ पे आपको मैच करना है या किससे, मतलब चित्रकारी से, संगीत से, गायिका से, बांसुरी वादक किससे, ये कौन सा संबंधित है। देखिए अमृता जो शेरगिल है ना आपका, ध्यान रखिएगा, अमृता शेरगिल यह आपका संगीतज्ञ है। फिर आपका विष्णु दास शिराली जो है ये ठुमरी गायिका, बेगम अख्तर जो है बांसुरी वादक, और पन्नालाल घोष चित्रकार हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कौन सा सही है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार बताइए कौन थे। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अगर पूछता है ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर रह चुके हैं, ठीक है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातक कथाएं। इस लोक चित्रकला पर महिला चित्रकलाकारों का अन्य एकाधिकार है और इसमें प्रतीकात्मक चित्र पाए जाते हैं। चित्रकला द्विआयामी प्रभाव में है और अंतरालों को चित्रों और पैटर्न से भरा जाता है।
यह है, यह क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी चित्रकला के बारे में आपको इतना कुछ बताया गया। भारत की प्राचीन प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किए थे। देखिए, चित्र और संबंधित चित्रकार के बारे में आपको मैच करना है, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो ऑप्शन नंबर बी है ना, यह आपका बिल्कुल सही है। नंबर ए का आपका 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती हुई शकुंतला जो आपका है ये राजा रवि वर्मा के द्वारा। फिर आपका गोल मार्केट के जो भिखारी हैं ये आपका भवेश सान्याल हो जाएगा। फिर आपका जो आपका हीर रांझा है ये आपके शोभा सिंह, और काला चांद सतीश गुजराल आपका बिल्कुल सही है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? इन दोनों में से देखिए क्या राइट आंसर है? तो है चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक को चित्रकला की महान पारखी कहा जाता था? मतलब ध्यान से वो समझने वाले के रूप में जाना गया है। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जहांगीर को। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चित्रित कृतियां हैं? ऑप्शन नंबर डी, अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा है। निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करिए और बताना है कि इनमें से कौन मुद्रा राक्षस के अनुसार चित्रकला के षडंगों में सम्मिलित है। तो सादृश्यम, भाव और रूप भेद, यह तीनों रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आप यहाँ पे जो सी है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बताना है नंबर 79 में केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध क्या रहे थे? 79 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? केरल के राजा जो रवि वर्मा थे वे काफ़ी फेमस चित्रकार थे। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों पर विचार करिए। यह जो तीनों दिया हुआ है आपको इसके बारे में बताना है, और यहाँ से भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है कौन सा? तो अजंता गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कौन सा? बनी ठनी चित्र शैली, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे है जो सही नहीं है बताना है? नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध लखनऊ घराना से है, यह आपका क्या है? सही नहीं है। बाद वाक्य जेमिनी राय ने कला की चित्रकला शैली में प्रसिद्धि प्राप्त की है। बनी ठहनी चित्र शैली किशनगढ़ शैली से संबंधित है, सही है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मंजूषा चित्रकला को आप सर्प चित्रकला के भी नाम से जानते हैं। काला चांद नामक चित्र का जो चित्रांकन है ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, सतीश गुजराल के द्वारा काला चांद नामक चित्र ये बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है? देखिए गांधी जी की जो दांडी यात्रा है ना, ये नंदलाल बोस, प्रोफेशनल मॉडल जो है अमृता शेरगिल, जय हनुमान यह आपका गलत है, और बुद्ध पूजा जो है नारायण श्रीधर बेंद्रे हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका सही मैच किया हुआ नहीं है। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? काली घाट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताइए एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल किस चित्रकार की यह चित्रित कृति है? ऑप्शन नंबर सी, अमृता शेरगिल के द्वारा यह चित्रित है। 88 नंबर पे आइए, बताइए कि जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चित्रकला के संबंध में, चित्रकला के क्षेत्र में जेमिनी राय ने काफ़ी फेमस ये रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए
वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र, थंका चित्रकला सिक्किम, मंजूषा बिहार सही है, कलमकारी चित्रकला केरल नहीं होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 2-3 सवाल देखिए फिर इसको आपको बताया जाएगा। बताइए कि अंजुलिया ईला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकला के क्षेत्र में एम.एफ. हुसैन है। एम.एफ. हुसैन एक क्या रह चुके हैं बताइए। ऑप्शन नंबर सी चित्रकार हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 91 आपने देखा, 92 देखिए। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रभावशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। ऑप्शन नंबर ए नंदलाल बोस के द्वारा ये सारे लिखित इनके द्वारा ही लिखा गया है, चित्रकार मतलब चित्र बनाया गया है। पिछवाई कलाकृतियां में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी भगवान कृष्ण के जीवन से। नंबर 94 निम्नलिखित, आज का यह लास्ट क्वेश्चन है वैसे आपका, बताइए कि निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए। देखिए उसके बाद कह रहा है कौन कलाकार के रूप में विख्यात है ना, तो अमृता सेरिगल, विकास भट्टाचार्य, एन.एस. बिंदे और सुबोध गुप्ता, ये चारों जो है ना चित्रकार मतलब कलाकार ये रह चुके हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, चारों है ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी एक आपसे सवाल कौन सा था, मैच करना था ना, उसे आइए देख लेते हैं। बताइए कलमकारी चित्रकला अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, केरल नहीं होकर के आंध्र प्रदेश से यह रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल अब यहाँ पे सही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने टोटल 94 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको देखकर अच्छा लगा होगा। आज के इस क्लास में आपने भारतीय कला एवं संस्कृति से यानी कि स्थापत्य कला और चित्रकला के बारे में 94 MCQs देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा VVI है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। लूसेंट, क्राउन, स्पिरिट साइंस आपको करवाया जाएगा, कंटिन्यू आपके लिए क्लास आएगा और भी काफ़ी कुछ आएगा क्लास अभी। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए बिहार सचिवालय BSSC आपका ग्रेजुएशन लेवल के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सीट हो चुका है और भी करवाया जा रहा है। इंटर लेवल का वैकेंसी अगर आ जाता है तो उसके लिए भी आपको क्लास करवा दिया जाएगा। ठीक है, इंटर लेवल पे अगर आता है BSSC, वैसे आप जो आपका MCQs है, जैसे कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है BSSC ग्रेजुएशन लेवल, इंटर लेवल, उसके लिए आप क्लास आपका कंटिन्यू आ रहा है, उसे आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप में से कोई बिहार SI की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, उसके लिए भी क्लास आएगा। BPSC 67वीं के लिए क्लास आ रहा है, 68वीं के लिए अभी जो आप क्लास देख रहे हो 68वीं में भी काम आएगा आपके हर एक एग्जाम में, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप एक बार चैनल में आकर चेक कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगर और आपको कुछ बताना हो तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।